बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का मौजू थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आज का मौजू जो ख़ानदानों में मसाइल पैदा हो रहे हैं, बहन भाइयों में मसाइल पैदा हो रहे हैं, रिश्तेदारों के ताल्लुकात ख़त्म हो रहे हैं, इसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं जिसका मैं ज़िक्र करूँगा कि ये स्टार्ट कैसे होता है और ये किस तरह से ख़त्म हो सकता है। ख़ानदानों में दूरियाँ किस तरह पैदा होती हैं जब वालिदैन अपने बच्चों के सामने अपने बहन भाइयों रिश्तेदारों की बुराइयां कर रहे होते हैं, तो दरअसल वो इनके ज़हनों में नफ़रत के बीज बो रहे होते हैं। ये एक ऐसी बात है कि जिससे हर हर ख़ानदान जो है उसे भुगतता है और वो जानता भी है कि मैंने ये गलतियाँ की हैं। मैंने अपने बच्चों के सामने अपने बहन भाइयों की बुराइयां करता रहा, अपने रिश्तेदारों की बुराइयां करता रहा। वो बच्चे छोटे होते हैं और वो बच्चे जो उनसे हैं वो सुन रहे होते हैं और उनके ज़हन बड़े कच्चे होते हैं और वो उसको अंदर मजबूती से अंदर एक उसकी जड़ें पैदा कर लेते हैं। जब वालिदैन इस दुनिया से चले जाते हैं, उन बच्चों के दिल में हमेशा वो नफ़रत वो हमें रहेगी कि जो उनके वालिदैन ने उनको बताया था कि आपके चचा कैसे थे, आपकी फूफी कैसी थी, आपके ताया कैसे थे, आपके दादा दादी कैसे थे, नाना नानी कैसे थे, उन्होंने हमारे से क्या ज़्यादतियाँ की। हर हर ख़ानदान में कुछ ना कुछ इख्तलाफात होते हैं और मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि हमारे भी फैमिलीज़ में बुराई में इख्तलाफात थे। हम पाँचों भाई एक कारोबार करते थे, हमारे में इख्तलाफ पैदा हुआ और हम अलग अलग हो गए। लेकिन मैंने हमेशा अपने बच्चों को कहा कि जब भी तुम्हारे ताया मिलें, चचा मिले, कोई फूफो मिलें, ताई मिलें, तो उनको आपने आगे बढ़ के सलाम करना है। और अब हमने पूरी कोशिश की कि उन बच्चों के सामने अपने बड़े भाइयों की कभी भी ऐसी बात नहीं की कि उनको उनको ये एहसास हो कि ना कि बच्चों को कि हमारे बहुत ज़्यादा कोई नाराज़गी है। कुछ दिन हम नहीं मिले, लेकिन उसके बाद जो ही ईद आई तो हमने जाके अपने बुज़ुर्गों के यहाँ जाके बड़े भाइयों के यहाँ के मिलना शुरू कर दिया और बच्चे वैसे उसी तरीके से शीरो शक्कर हो गए और खेलते रहे। और अल्लाह ताला के फजल से कि ये हमारी एक दफ़ा सिर्फ इख्तलाफात हुआ, फिर उसके बाद सारी ज़िंदगी गुजर गई। इस वाक़े को भी तकरीबन 40 साल के करीब गुजर गया है, लेकिन दोबारा कभी वो वाक़या नहीं हुआ और सब एक दूसरे पे जान निछावर करते हैं क्योंकि हमने बच्चों को इस मामले में नहीं डाला। बल्कि हमारे कई रिश्तेदारों ने कहा कि अच्छा जी आपके तो उनसे ताल्लुक़ ख़त्म है, तो हम आपको ना आप आइएगा हमारी शादी में, लेकिन आपके उनको नहीं हम बुलाएंगे। तो मैंने कहा क्यों नहीं बुलाओगे उनको? हम तो आज नाराज़ हैं, कल तो हमारी सुलह हो जानी है, मेरे सगे भाई हैं वो। ये कैसे हो सकता है कि मैं उनको हमेशा के लिए छोड़ दूँ? आपका जो ताल्लुक है वो वैसे ही रखें, उनको बुलाएँ, उनको वही प्रोटोकॉल दें। मैं तो आज मैं नाराज़ हूँ या वो नाराज़ है, मैं कल उनको, मेरे बड़े भाई हैं, मैं तो उनके उनके पैरों को पकड़ लूँगा। मैंने उनको राज़ी करना ही करना है एक दिन। ये सारी ज़िंदगी की नाराज़गी नहीं है हमारी। जब जब वालिदैन फ़ौत हो जाएँ तो बच्चों में जायदादों पे इख्तलाफात होते हैं, कारोबार में इख्तलाफ होते हैं, ये हर जगह पे होता है। लेकिन उसकी बुनियाद ऐसी मत डालें कि जिससे बच्चों के अंदर नफ़रत पैदा हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों में ये नफ़रत हुई, लेकिन मैंने बहुत से ख़ानदानों में देखा कि इतनी ज़्यादा बुराई थी कि लोग अपने बहन भाइयों को गंदी गालियाँ निकाल रहे होते थे। मैं उनको समझाता था कि देखो ऐसा नहीं, कहता जी आपको नहीं एहसास ना, आपके भाई तो बड़े अच्छे हैं, आप लोगों को सबको हिस्से में दे दिए, उन्होंने बराबरी के हिस्से दिए और सबको उनके घर दे दिए, कारोबार दे दिए, लेकिन मेरे फलां है फलां। मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। आप उनके लिए अच्छा सोचो तो अल्लाह ताला खुद ही उनके दिलों में रहम डाल देगा और आपके लिए बेहतरी हो जाएगी। कितना कोई आदमी लेके चला जाता है, कोई भी नहीं लेके जाता। मेरे 3 भाई बहन भाई इस दुनिया से जा चुके हैं, कोई अपने साथ नहीं लेके गया। जायदादें, कारोबार सब के सब यहीं रह जाते हैं। अपने उस ताल्लुक़ को हमेशा कायम रखें जो आपके दायमी ताल्लुकात हैं। ख़ास तौर पे बहन भाइयों का सगा रिश्ता, इसके अंदर कभी वो बुराई न पैदा करें। दानिशमंदी का तकाज़ा यही है कि आप अपने बहन भाइयों बच्चों के सामने कभी भी वो चीज़ ना वो पैदा करें जिससे उनके बच्चों के दिलों में नफ़रत पैदा होती है। आप तो इस दुनिया से चले जाते हैं, हमने भी चले जाना है, सबने जाना है। अगर बच्चों के दिलों में नफ़रत हुई अपने बाकी अपने कज़न्स के बारे में, तो वो नफ़रत जो उनसी है आप दूर कर सकते हैं
وہ نہیں دور کر سکتے، وہ نفرت بڑھتی جائے گی. ابھی وہ چھوٹا سا پودا ہے، وہ ایک درخت بن جائے گا اور نفرت اتنی ہو جائے گی کہ دوریاں پیدا ہو جائیں گی، ایک دوسرے کو جانے گے بھی نہیں، مرنے جینے پہ بھی نہیں ایک دوسرے کے گھر جائیں گے. تو یہ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ اپنے اپنے بچوں کے سامنے اپنے بہن بھائیوں رشتہ داروں کی کبھی برائی مت کریں، کیونکہ وہ آپ ایسا بیج بو رہے ہوتے ہیں جو نفرت کا بیج ہوتا ہے، جو ان کے دلوں سے کبھی نہیں نکلے گا. آپ تو اس دنیا سے چلے جائیں گے لیکن وہ نفرت ہمیشہ ان کے دلوں میں قائم رہے گی. خدا را ایسا وہ فساد، وہ جھگڑا جو ان سے ہے آپ کے خاندانوں میں پھیل سکتا ہے، جس وجہ سے اس کی احتیاط کریں. آپ سب کے اختلاف ہوتے ہیں، میں مانتا ہوں اس بات پہ، کس کے اختلاف نہیں ہوتے، جب اس دنیا میں آتے ہیں تو وہ بھی جھگڑتے ہیں نظر. لیکن آپ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو کبھی اس کے اندر انوالو نہیں کرنا، بھلے آپ پہ کتنا بھی اختلاف کیوں نہ ہو جائے. آپ گھر چھوڑ کے چلے جائیں لیکن بچوں کو یہی کہیں کہ نہیں، آپ کا کام نہیں ہے اس پہ بولنا. آپ کے وہ کزنز ہیں، آپ کے وہ تایا ہیں، آپ کے چچا ہیں، آپ کی بہن ہیں، یہ آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ نے ان کے ساتھ اس طرح ہی رہنا ہے. تو پھر جو ان سے ہے خاندانوں جو ان سے ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹتے ہیں. تھوڑے دن کے لیے علیحدگی ہوتی ہے، ناراضگی ہوتی ہے، پھر جڑ جاتے ہیں اور پھر اتنے مضبوط جڑتے ہیں کہ برابری کو جڑتے ہیں. وہ برابری، جب آپ سیپریٹ ہو جاتے ہیں آپس میں بھائی، جب دوبارہ ملتے ہیں تو وہ برابری میں ملتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، اور وہ پھر ہمیشہ وہ رہنے والے رشتے ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے گھروں میں بیج نہیں بویا ہوتا نفرت کا. تو خدا را بچوں کے دلوں میں نفرت کا بیج مت بوئیں اور اس سے احتیاط کریں کہ آپ کے جو بھی اختلافات ہیں آپ اپنے تک محدود رکھیں. بچوں کے دلوں میں ڈال دیں گے تو یہ نسل در نسل تعلق جو سے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. سمجھ لیں کہ آپ کا ایک خاندان، ایک جو عظیم خاندان جو چل رہا تھا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. تو برائے مہربانی ان چیزوں کا خیال رکھیں اور اپنے اپنے بہن بھائیوں سے اختلافات تو ہوں گے ہی آپ کے، لیکن اس کو جلدی ختم کریں. اور اگر تو آپ کا کچھ جاتا ہے، آپ کی جیب سے کچھ جاتا ہے، آپ کا کوئی نقصان ہوتا ہے، تو نقصان کر کے اپنے بہن بھائیوں کو مت کھوئیں، اپنے خاندانوں کو مت کھوئیں. اس سے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کا بہت نقصان ہوتا ہے، آپ کی نسلیں بگڑ جاتی ہیں. ویسے ہی ہوگا جیسے کہ مغرب میں لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، اور ہمارا ایک بہت ہی اعلیٰ خاندانی سسٹم ہے، اس سسٹم کو ہمیشہ قائم رکھیں. ناظرین، امید ہے کہ آپ میری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. ناصر.